अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज की जो वीडियो है उसका थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा कि क्या विजिट वीजा पर यूएई में आना चाहिए या नहीं। ये दो चीजें हैं। काफी दोस्त कमेंट सेक्शन में ये बात कह भी रहे थे कि भाई एक बात को बार बार ना किया करें। तो आज हम एक बात को एक ही बार करेंगे, लेकिन जो भी बात हम करेंगे वो विदन प्रूफ करेंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक बात करेंगे और आपको प्रॉपर समझाएंगे। देखिए, विजिट वीजा पर क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो इस हवाला से मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि विजिट वीजा पर इस वक्त यूएई में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा मुकाबला है। आमतौर पर जॉब 5 होती हैं और अप्लाई करने वालों की जो है वो लाइन लगी हुई होती है। अप्लाई हजारों ने किया हुआ होता है। बाद औकात ऐसा भी देखा गया है, मेरा खुद इधर एक एक्सपीरियंस भी हुआ है कि जनाब एक जॉब की 5 वैकेंसीज थी और बिल्डिंग के बाहर तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग थे। तो अब मुझे बताएं कि सैकड़ों की तादाद में लोग हो तो उनमें से वो किन किन को हायर करेंगे। जिनका एक्सपीरियंस होगा, जिनका नॉलेज होगा, जिनकी जो स्किल है वो तगड़ी होगी, उसको ही वो उस जॉब के लिए हायर करेंगे। तो विजिट वीजा पर इस वक्त मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा मुकाबलाबाजी है। अगर आपकी स्किल अच्छी है, आपके पास अच्छा नॉलेज है और तगड़ा एक्सपीरियंस है, तो फिर आप उसको सामने रखते हुए विजिट वीजा को चूज कर सकते हैं। अब आया कि आजाद वीजा, इसकी बात की जाए तो आजाद वीजा एक तो इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा पड़ जाती है। 6-7 हजार 8 हजार तक जो है आजाद वीजा पड़ जाता है। और आजाद वीजा भी जो है आप उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक आपके पास कोई स्किल ना हो, आपने कोई टेक्निकली काम सीखा हो, जिस तरह के मैसन है, कारपेंटर है, या मार्बल का काम आप जानते हो, पेंट का काम आप अगर जानते हो, मेंटेनेंस का काम अगर जानते हो, फ्रिज एसी का काम आप अगर जानते हो, तो ये सारे कामों को जब आप जानते हो, इनमें से किसी एक काम को, तो उस वक्त तक आप आजाद वीजा नहीं ले सकते। आजाद वीजा लेने का यह मतलब होता है कि आप कोई भी काम इधर आकर कर सकते हैं। वो काम उस सूरत में ही आप करेंगे कि जब आपको वो काम आता होगा। तो आजाद वीजा के हवाले से भी जो है आपको काम प्रॉपरली नहीं मिल पाता। बाज औकात महीने में आपको 20-20 दिन भी फारग बैठना पड़ता है, बाज औकात पूरा महीना ही आपको फारग बैठना पड़ता है। तो इस तरह फिर जो है वो आपको काफी इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब इस पर जो है मैं आपको यह भी बताता चलूं कि विजिट वीजा पर जो है इस वक्त, पहले तो होता यह था कि पाकिस्तान से या इंडिया से लोग जो है वो आते थे, लेकिन अभी जो है काफी कंट्रियों से जो है लोग इधर आ रहे हैं, जिस तरह के फिलिपाइन है, नाइजीरिया है, इजिप्ट है, इन सारे कंट्रियों से, एथोपिया है, वेस्ट अफ्रीका है, ये सारे के सारे कंट्रियों से लोग इधर आ रहे हैं विजिट वीजा पर, और विजिट वीजा पर आकर वो जॉब फाइंड करते हैं। तो अगर बात की जाए पाकिस्तान इंडिया दोनों कंट्री की और इनके कंपटीशन किया जाए दूसरे कंट्रियों का, तो इन कंट्रियों के जो लोग हैं इनकी जो स्किल होती है वो बहुत बेटर होती है पाकिस्तान और इंडिया की निस्बत। इनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से इनको आसानी से इधर जॉब मिल जाती है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल ये बताता चलूं कि इधर सिक्योरिटी में अक्सर 90% जो है वो आपको सूडानी नजर आएंगे, या वेस्ट अफ्रीका के जो काले हैं वो आपको नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि वो विजिट वीजा पर आते हैं, आकर सीरा के लिए अप्लाई कर देते हैं, और सीरा के लिए जब वो अप्लाई करते हैं तो चूंकि सीरा में जो है 100% इंग्लिश होती है, तो इस तरह इनकी इंग्लिश की जो मतलब लैंग्वेज है वो अच्छी होती है। तो उस लैंग्वेज के अच्छा होने की वजह से वो जो है सीरा पास कर लेते हैं, और सीरा पास करने के बाद वो किसी भी कंपनी में सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी जॉब लग जाती है। अब इसके बाद मैंने देखा कई पाकिस्तानियों ने सीरा के लिए अप्लाई किया, कई इंडियंस ने सीरा के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो फेल हो गए, और इस तरह उनके 1700-1800 दिरहम जो है वो जाया हो गए। तो ये एक सूरत जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा विजिट वीजा पर जो है वो मेन चीज जो यानी कि मैटर करती है वो आपकी क्वालिफिकेशन है। मास्टर को इधर कोई पूछता नहीं है, बैचलर कम से कम आपकी डिग्री जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और उस बैचलर की जो डिग्री है उसके हवाले से भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस सब्जेक्ट में आपने किया है, आपने किस कैटेगरी में किया है, उसमें आपका जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और विजिट वीजा पर जब बाहर आप इधर आते हैं तो उसमें जो है आपके होम कंट्री का जो एक्सपीरियंस है वो अकाउंट नहीं होता।
एक्सपीरियंस जो है वो इधर का देखा जाता है, और कम से कम 4-5 साल एक्सपीरियंस कोई भी कंपनी है वो देखती है। ये सारी की सारी डिटेल को सामने रखते हुए अगर इस पर आप पूरा उतरते हैं तो फिर ही आपको विजिट वीजा पर जॉब मिल जाती है। इसके अलावा जो मेथड होते हैं कि आप किन किन तरीकेकार पर अमल करते हुए विजिट वीजा पर जो है जॉब फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे मेन चीज जो है वो है ऑनलाइन अप्लाई। तकरीबन 85% या 95% देखा जाए तो ऑनलाइन ही ज्यादातर इधर हायरिंग होती है किसी भी कंपनी के अंदर, तो ऑनलाइन ही जो है वो अप्लाई किया जाए तो ये भी बेटर है। और इसके अलावा अगर आप फिजिकली किसी कंपनी का विजिट करते हैं या किसी प्लेसेस पे आप जाते हैं तो उसमें एक तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, और ऑनलाइन भी जो है वो भी आपकी अगर स्किल तगड़ी है, आपका नॉलेज अच्छा है, आपकी तालीम अच्छी है, तो इसमें ऑनलाइन भी जो है आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसमें यह होता है कि अगर आप विजिट वीजा पर अप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी आप जाहिर इधर होते हैं, तो इधर जब आप होते हैं तो ऑलरेडी जब आप फिजिकली किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आपके एक्सपीरियंस के होने की जो है बिना पर आपको जॉब मिल जाती है। तो ये थी आज की शार्ट जो वीडियो है, मैंने आपको बता दी है कि विजिट वीजा पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपने इसका खुद फैसला करना है। मैंने खुद देखा जनाब, जो बंदे ऑलरेडी इधर 6-6, 7-7, 8-8 साल काम करके गए हैं, मैंने खुद देखा, हमारे अपने जाती रूम के अंदर कई बंदे आए विजिट वीजा पर, लेकिन जॉब नहीं मिल पाई उनको, उल्टा अपना वो लॉस करके चले गए विजिट वीजा पर। जाहिर है विजिट वीजा पर भी 2-2.5 लाख खर्चा आ जाता है पाकिस्तान से, अब आप इधर आए। तो इस तरह ये सारी डिटेल जो है मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।